पूरे भारत में तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। कहीं इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा है तो कहीं क्रिश्चियनिटी में। तमिलनाडु में गांव के गांव कन्वर्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का एक बड़ा रैकेट फॉरेन फंडेड NGOs चलाती हैं। भारत में हर साल 16,000 NGOs को 22,000 करोड़ का फॉरेन फंड रिसीव होता है। लोगों को राशन, इलाज, नौकरी, पढ़ाई, शादी के झांसे देकर NGOs द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। फॉरेन फंडेड NGOs बार बार हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स ब्लॉक करती हैं, डीरेल करती हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं, लाइक द कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, द पॉस्को स्टील प्लांट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। यहाँ तक कि फॉर्मर PM मनमोहन सिंह जी ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम डीरेल करने के जिम्मेदार भी फॉरेन फंडेड NGOs को ही बताया था। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार UPA के कार्यकाल में फॉरेन फंडेड NGOs के इंटरफेरेंस के कारण भारत की GDP ग्रोथ रेट 2 से 3% ड्रॉप हुई थी। ऐसे में इन फॉरेन फंडेड NGOs पर लगाम कसना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि विदेशी धन भारत के विकास और संप्रभुता को कमजोर ना कर सके। बीजेपी सरकार द्वारा 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया FCRA संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधान है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सरेंडर या रिन्यूअल ना कराए जाने पर एक्सपायर हो जाता है तो विदेशी धन से बनाए गए एसेट्स सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। दूसरा, पंजीकरण समाप्त होने पर स्वतः निरसन। तीसरा, फॉरेन फंड्स का उपयोग करने के लिए निश्चित समय सीमा। चौथा, किसी भी जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति। पांचवा, मुख्य पदाधिकारियों जैसे डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज के लिए विस्तारित दायित्व। यानी अब फॉरेन फंड्स राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जाने की बजाय सार्वजनिक विकास कार्यक्रमों में लगाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु के CM M.K. स्टैलिन ने इस बिल को ड्रैकोनियन माना है और इसके अगेंस्ट PM मोदी को चिट्ठी भी लिख डाली है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की मंशा रखने वाला स्टैलिन परिवार अब फॉरेन फंड से हो रहे कन्वर्जन पर लगता ताला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।